नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। दिल्ली में मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे, जिन्हें देश की सियासत का चाणक्य कहा जाता है। उन्होंने इन नेताओं को तलब किया था, वक्त दिया था। ये मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या कहा, क्या सुना, क्या जो कहा सुनी चल रही है वो बंद हो जाएगी, ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं। क्या मायने हैं इस दौरे के, क्या मायने हैं इन मुलाकात के, इस बारे में हम रविंद्र जैन साहब से पूछते हैं। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं? कैलाश जी और मुख्यमंत्री की तनातनी है, प्रहलाद जी बीच में हैं और इस तरह की चीज़ें लगातार चल रही हैं। अब अमित शाह के दरबार में एक बार फिर सबने हाजिरी लगाई। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह ने अब टाइम निकाला है मध्य प्रदेश को लेके, और अब मध्य प्रदेश पे फोकस हुआ है केंद्र का, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं आपको बताऊँ रिजवान भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकातें हैं और इसके दूरगामी परिणाम आगे भविष्य में अपने को दिखाई देंगे। दरअसल मुख्यमंत्री और कैलाश जी के बीच में जो तनातनी है अब वो चरम पर पहुंच चुकी है। मुझे लगता है कि इन सारे नेताओं ने अपनी अपनी बात केवल कही नहीं है, बल्कि ये पुलंदे ले लेके गए हैं। बेशक आपको फोटो में पुलंदे नहीं दिखेंगे, बातों के पुलंदे हो सकते हैं, फाइलों के पुलंदे हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसा तो कहा नहीं होगा कि भाई कैलाश जी मेरे लिए बहुत उपयोगी है या ये है। कैलाश जी ने भी नहीं कहा होगा कि बड़ा बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूँ। निश्चित तौर पे ये जो कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में इस समय, मैं भारतीय जनता पार्टी को पिछले 35-40 साल से जो देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ ठाकरे जी थे, प्यारेलाल जी थे, या तमाम बड़े नेता रहे, पटवा जी रहे हैं, थोड़ी बहुत तो चलती थी, लेकिन इस कदर खुल के हो गया है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो विवाद है वो पूरा के पूरा विवाद अब केंद्र के पाले में चला गया है। अमित शाह जी के दरबार में सुनवाई हो चुकी है। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखते हैं फैसला कब आएगा, क्या आएगा, किसके पक्ष में आएगा। अब हमारी नज़र तो इस पर बनी हुई है। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बीच में तनातनी चल रही है लंबे समय से। ये पहले चर्चा में थी, अब सुर्खियों में भी है और बहुत हद तक ये चीज़ें दिखती भी हैं। इस बार जो मध्य प्रदेश में विधानसभा की जो कार्रवाइयाँ थीं उसके बीच में तो बहुत साफ साफ दिखने लगी थी। कैलाश जी ने जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष पर हमला किया, फिर अंत में कैलाश जी ने जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष की तो तारीफ़ की और अपने ही सरकार के सचिवालय की कहीं ना कहीं उन्होंने उस पर सवाल खड़े किए कि आपका सचिवालय जितना अच्छा काम कर रहा है, अगर हमारा सचिवालय भी अच्छा काम करने लगे तो जाहिर है विधानसभा की आड़ में उन्होंने अपनी सरकार पर सीधा निशाना साधा। यही सारी चीज़ें तो लेके गए मोहन यादव पे। देखिए ये क्या कह रहे हैं, देखिए इनके बयान, देखिए सारे बयानों की कॉपियाँ पहुँच गई हैं वहाँ पर। उन्होंने रोज़ एक बात कही है, रोज़ एक बात ऐसी की है, और फिर यहाँ तक कि मास्टर प्लान तक को लेकर उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री के पाले में गेंद फेंक दी और उन्होंने वो गुगली के साथ फेंक ली। तो आपको क्या लग रहा है कि ये शिकवा शिकायतें हुई होंगी, या वहाँ ये कहा गया होगा कि अब ये बहुत चीज़ें बहुत हद से आगे बढ़ गई हैं, या तो इनसे मुक्ति दो या इन्हें समझाइश दे दो, कि क्या आपको क्या लगता है किस तरह की बात हुई होगी? देखिए रिजवान भाई, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये बात सत्य है कि खींचतानी नहीं है। ये जो अब किसे दिखा है, एज ए पत्रकार मैं ये कह सकता हूं कि इस बार जो रणनीति थी विधानसभा की, मुझे लगता है कि मोहन यादव कैंप ने पूरे विपक्ष की तोप का मुंह कर दिया था कैलाश जी की ओर, और ये बात कैलाश जी समझ रहे थे, और इसलिए कैलाश जी ने अपनी तोप का मुंह कर दिया सरकार की ओर, मोहन यादव की ओर। क्लियर दिख रहा था इस बार, कुछ कहने की बात नहीं है। और ये सारी चीज़ें आप समझते हैं कि मध्य प्रदेश पे क्या अमित शाह का नेटवर्क नहीं है, समानांतर नेटवर्क नहीं है, क्या उनका खुफिया विभाग नहीं है, उनका आईवी रिपोर्ट नहीं देता हो? ये सारी रिपोर्ट धीरे धीरे अमित शाह के पास भी रही होंगी, और यही कारण है कि विधानसभा सत्र समाप्त होते ही उन्होंने एक एक करके तीनों को सुना है, और तीनों को अलग अलग सुना है। इसमें एक खास बात और बताऊं कि मोहन यादव जी अमित शाह जी से मिलने के लिए अपना कूनो का कार्यक्रम कैंसिल किया। उन्हें कूनो पहुंचना था, वहाँ चीते छोड़ने थे, लेकिन उस कार्यक्रम को उन्होंने कैंसिल किया। और जैसे ही फोन आया अमित शाह जी का, एक और बड़ी बात है, इसको भी समझने की ज़रूरत है, सबसे पहले वो मिले हैं मोहन यादव से, फिर मिले हैं कैलाश जी से, और उसके बाद मिले हैं वो प्रहलाद जी से। तो पहले उन्होंने मोहन यादव जी को पूरा सुन लिया है, फिर कैलाश जी की पूरी बात सुनी गई है,
फिर हो सकता है इन दोनों की बात पर कुछ क्रॉस क्वेश्चन हुए होंगे प्रहलाद जी से। अब हम तो यहाँ वहाँ थे नहीं, हम यहाँ बैठ के केवल अंदाज़ लगा सकते हैं। और ये तीनों नेता इतने परिपक्व हैं कि किसी पत्रकार को बता दें या किसी को बता दें वो भी संभव नहीं है। ना हम अमित शाह जी से उम्मीद कर सकते हैं, ना मोहन यादव जी, ना कैलाश जी और ना प्रहलाद जी से। तो क्या अंदर बातें हुई है नहीं पता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कोई भूचाल आ सकता है। अब वो भूचाल किस तरह से होगा मैं आपको बताता हूँ। भूचाल ये हो सकता है कि एक बार और ये कह दिया जाए कि भाई सबको साथ लेके चलो आप। वो मुझे लगता है कि वो दौर अब निकल चुका है। अब सबको साथ लेके चलने वाली बात तो दिख नहीं रही। या तो इनके अधिकार कम किए जाए मुख्यमंत्री जी के, या ये जो कैलाश जी हैं उन्हें कोई और उत्तरदायित्व दिया जाए। उनके समर्थकों में मैं लगातार सुनता रहता हूं कि आप कैलाश जी क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, अब अध्यक्ष बने नहीं हैं, तो कैलाश जी का कद इतना बड़ा है कि आप उनको, तो हो सकता है किसी राज्य के राज्यपाल बना के भेज दिया जाए कैलाश जी को। लेकिन अब मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सिचुएशन पॉइंट पे आ गई है, बिल्कुल चरम पर पहुंच गई है और इसको तत्काल हल करना बहुत ज़रूरी है। वरना मध्य प्रदेश में जो एक कहना चाहिए पार्टी का भी ढांचा गड़बड़ा रहा है, सरकार का ढांचा भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भारतीय जनता पार्टी का सुप्रीम कोर्ट है, आ सकता है हालांकि वो अंतिम सुनवाई तो नरेंद्र मोदी जी क्या होती है, लेकिन आप अमित शाह जी को सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। उनने सुनवाई कर ली है, देखते हैं फैसला क्या आता है। मतलब आप कह रहे हैं सिंगल बेंच में तो अब सुनवाई हो गई हाँ, सिंगल बेंच में हो गई है। जरूरत पड़ी तो फिर डबल बेंच में होगा, नहीं तो सिंगल बेंच से ही सब चीज़ें निपट जाएंगी। आप इन सब में प्रहलाद जी की स्थिति क्या देख रहे हैं? इसलिए कि इस समय प्रहलाद जी भी बहुत हद तक बड़ी सुविधा की स्थिति में दिखते हैं। फ्लोर भी मैनेजमेंट कर लिया उन्होंने, जिस दिन कैलाश जी नहीं आए उस दिन उन्होंने 2 दिन फ्लोर भी मैनेजमेंट कर लिया, बाकी सब तरह की चीज़ें भी कर ली। और वो उनके बॉडी लैंग्वेज से कुछ अलग तरह की साउंड भी आ रहा है जिस तरह से वो मिले हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? प्रहलाद जी और कैलाश जी की इक्वेशन बहुत ज़बरदस्त थी किसी ज़माने में, वो इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ा है? मुख्यमंत्री की तरफ कोई नज़दीकी बढ़ी है, या ये आपदा में अवसर वाला कोई वो है? देखिए, एक्चुअली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जिन 3 नेताओं से अपने आप को असहज महसूस करते हैं, उनमें 2 तो यही हैं जो आप और हम नाम ले रहे हैं जी, कैलाश जी और प्रहलाद जी। तीसरे एक राकेश सिंह जी और हैं जो PWD मिनिस्टर हैं। शायद उनकी असम में अचानक ड्यूटी लग गई है तो वो वहाँ थे, हो सकता है इसलिए उनकी मुलाकात नहीं हुई हो। तो 3 नेताओं से असहज महसूस कर रहे हैं और इन तीनों नेताओं का भविष्य एक साथ तय होने की मुझे संकेत मिल रहे हैं कि तीनों का क्या होगा। आपने प्रहलाद जी का पूछा, मैं आपको बता दूं, किसी भी कीमत पर प्रहलाद जी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। कारण बता रहा हूं आपको, मध्य प्रदेश में लोधी वोट मतलब बड़ी संख्या में है, और लोधी वोट आज भी पहले उमा जी के कारण और अब प्रहलाद जी के कारण पूरी तरह नहीं 90% 95% बीजेपी के साथ खड़ा है। यदि कोई कांग्रेस में चला भी गया तो प्रहलाद जी मना मनू के वापस बीजेपी में ले आते हैं। पहले उमा जी ने इस वोट बैंक को बनाया था, खड़ा किया था, आज उसके जो कहना चाहिए नेतृत्व कर रहे हैं वो प्रहलाद जी कर रहे हैं। उमा जी कभी कभी उनको बगावत के लिए भी कह देती हैं, वो अलग बात है। अब प्रहलाद जी उसमें, लेकिन देखिए, लोधी समाज के एक छत्र नेता बेशक इस समय सरकार के कारण उतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो उनके छोटे भाई प्रदेश अध्यक्ष है लोधी समाज के इस समय जालिम सिंह जी। तो प्रहलाद पटेल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनको उनका जो भी होगा उनसे पूछ के उनकी सहमति से होगा। बाकी 2 नेताओं के बारे में पता नहीं क्यों मुझे लगा कैलाश जी, तो हम कभी कहते हैं ना कि अपने पैरों पर लोग कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन हमें कैलाश जी के बारे में लगता है कि वो तो अपना पैर उठा के कुल्हाड़ी में मार रहे हैं। आप ऐसे बयान दे रहे हैं। अच्छा, एक पत्रकार ने पूछा भी था अभी विधानसभा में उनसे कि कैलाश जी आपके जुबान पे कोई शनि बैठ गया है क्या? तो उनने स्वीकार किया, उन्होंने कहा नहीं, मैं आप किसी जोशी को दिखाता हूँ। बाकी वो सोचते क्या हैं और जुबान से क्या निकल रहा है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन रिजवान भाई, मैं संकेतों में कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ी हलचल हो सकती है। हो सकता है बड़ा भूचाल ना आए, लेकिन कुछ होगा और जल्दी होगा। बिल्कुल। वहाँ से मिलकर आने के बाद मुख्यमंत्री ने निगम मंडलों के बारे में कुछ कहा है कि धीरे धीरे वो शुरू करेंगे। वो जो बात आप कह रहे हैं वो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद, क्योंकि देखिए 2 मुलाकात हुई हैं। मुझे लगता है कि अमित शाह जी से मुलाकात हुई है वो आपसी विवाद को लेके हुई है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी से जो मुलाकात हुई है उसमें चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल थे। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ नहीं ले गए, ये बहुत आश्चर्यचकित है। वे प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली ले गए, लेकिन अमित शाह जी के नहीं ले गए क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट नहीं था। और नितिन नवीन के यहाँ गए तब उनको लेके गए हैं।
तो मुझे लगता है कि पार्टी स्तर पे जो बात हुई है वो नितिन नवीन जी से हुई है, और आपसी जो विवाद हैं उसे लेके जो बात हुई है वो अभय शाह जी से हुई है। बिल्कुल अरविंद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विवाद है, अब इसमें कहीं कोई शक व शुबा नहीं है। अमित शाह ने बुलाया था, क्या बात हुई है तो वही बेहतर जाने। इस बारे में बात भी हुई कि नहीं हुई, ये भी लोग कह सकते हैं कि बात ही नहीं हुई, लेकिन हमें लगता है कि बात ज़रूर हुई है और बात बहुत गंभीर भी हुई होगी। इसलिए कि जिस तरह का माहौल है मध्य प्रदेश में, ख़ास तौर से मुख्यमंत्री और कैलाश विजयवर्गीय जी के बीच जो भी कुछ चल रहा है वो ठीक तो नहीं कहा जा सकता, सामान्य भी नहीं कहा जा सकता। ये उस दिशा में बढ़ गया है जहां इसे हम ये कह सकते हैं कि अबोला की भी स्थिति है, और कैलाश जी को भवन से बाहर तो निकल आए लेकिन अभी भी वो कुपित दिखते हैं, और जो भी कुछ भी कहते हैं उससे कोई ना कोई सरकार के लिए परेशानी खड़ी होती है। कभी कभी वो बखेड़े भी खड़े कर देते हैं, मुख्यमंत्री को उसके लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। और कैलाश जी की उस पर प्रतिक्रिया भी बड़ी अजीबोगरीब है। कहीं शनि का जिक्र हो रहा है, कहीं और तरह की चीज़ों का जिक्र हो रहा है, कहीं विधानसभा के सचिवालय की बात हो रही है, और उसकी आड़ में मुख्यमंत्री मान ली प्रदेश सरकार के भी सचिवालय की बात हो रही है। ऐसी बहुत तरह के सचिवालयों की बातचीत हो रही है, लेकिन अब लगता है कि ये चर्चा हो गई है तो शायद इसमें कुछ विराम लगे, या कोई सख्त निर्णय आने वाला है, या कोई सामंजस्य बनने वाला है। इस पर हम सबकी निगाह होगी। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।